नमस्कार। सभी सुखी, स्वस्थ तथा खुश रहिए। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं कक्षा के सिलेबस के आधार पर संत रैदास के चतुर्थ पद का अध्ययन करेंगे। संत रैदास के जीवन परिचय से यह स्पष्ट है कि संत रैदास में ईश्वर के प्रति अपार आस्था की भावना थी। संत रैदास साधु, संतों तथा साधारण मनुष्यों के प्रति भी परोपकारी और दयालुता की भावना रखते थे। उनमें ईश्वर और ईश्वरीय सत्ता के रूप में सभी प्राणियों के प्रति सेवा का भाव था। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त हैं। इसी मनोभावना के कारण वे कहते थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब हम लोग रैदास के चतुर्थ पद का अध्ययन करेंगे। राम बिन संशय गांठि न छूटै, काम क्रोध मोह मद माया, इन पंचन मिली लूटै। संत कवि रैदास भी उनका भी मानना है कि ईश्वर एक है, भले ही नाम अनेक हों। उनके पदों में कृष्ण, राम, शिव, ब्रह्मा सबका उल्लेख हुआ है। चतुर्थ पद में संत रैदास अपने आराध्य देव श्री राम का स्मरण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना प्राणी संदेह या भ्रम के गठबंधन से छुटकारा नहीं पा सकता है। मनुष्य के मन में व्याप्त काम भावना, गुस्सा, लालच, अहंकार, प्रेम, आसक्ति, ये सभी पांचों मिलकर उसकी भक्ति भावना को लूट लेते हैं, अर्थात नष्ट कर डालते हैं। हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाता, यहुमति कदै न नासी। अपने अंदर व्याप्त अहंकार के कारण मनुष्य हमेशा यह सोचता रहता है कि हम सबसे बड़े कवि हैं, कुलीन हैं, हम पंडित हैं, अर्थात सबसे ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, हम सबसे बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, हम जोगी और सन्यासी भी हैं। ज्ञानी गुणी सूर हम दाता, अर्थात ज्ञानी, गुणवान, सूरवीर तथा दाता भी हम ही हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना अहंकार की भावनाओं का कभी भी अंत नहीं हो सकता है। पढ़े गुने कछु समझ न पारई, जौलो अन्न भय भाव न दरसै। संत रैदास जी कहते हैं कि पढ़ने और सुनने से ही कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, जब तक मन में प्रभु के दर्शन के अनुभव का भाव न हो। लोहा हर ना होई धूं कैसे, जो पारस नहीं परसै। धूं अर्थात सोना, गोल्ड। जिस तरह से बिना पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा को सोना नहीं बनाया जा सकता है, ऐसी मान्यता है कि पारस एक प्रकार का विशेष पत्थर है जो लोहे को भी सोना बना देता है। उसी तरह से प्रभु के कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कहे रैदास
और असमझसी भूलि परय भ्रम भोरय। संत रैदास कहते हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आप भली प्रकार जानते हैं कि व्यक्ति के मन की मूर्खता के कारण या मन में व्याप्त संदेह के कारण मनुष्य भूल भुलैया में ही पड़ा रहता है। एक आधार नाम नर हरि कौ, जीवन प्राण घन मोरै। अंत में संत रैदास कहते हैं, हे प्रभु, नरहरि के नाम का जप ही एकमात्र आधार है। मनुष्य के लिए, यानी वही हर मनुष्य का जीवन है, प्राण है। मनुष्य के अंदर सद्भावना, सद्विचार, अच्छी विचार की मनोभावना ही ईश्वर के नाम का जप है। कर्म ही प्रधान है। मनुष्य को अपना कर्म, अपना कर्तव्य सही तरीके से अपनाना चाहिए। तभी प्रभु कहते हैं कि हे मनुष्य, आप सभी अपने बुद्धि, विचार, कर्म के माध्यम से ही, प्राणी सेवा ही मेरी पूजा है, कर्म ही पूजा है। धन्यवाद।